हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि क्वेश्चन 1 2 3 हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है शेड फर्स्ट पार्ट में हाफ ऑफ द सर्कल्स इन अ बॉक्स ए, सेकेंड पार्ट में 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी, थर्ड पार्ट में 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन द बॉक्स सी। तो हमें शेड करना है पहले पार्ट में। जो हमें पहला पार्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें हमें बॉक्स में जितने भी सर्कल्स हैं उनके हाफ को शेड करना है। ए पार्ट में ये जो बॉक्स है उसमें कुछ सर्कल्स दिए हैं, उन सर्कल्स के हाफ ऑफ द सर्कल्स को हमें शेड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें हाफ ऑफ सर्कल्स इन अ बॉक्स में जितने भी सर्कल्स हैं उनके आधे सर्कल्स को शेड करना है। तो देख लेते हैं हमारे पास कितने टोटल सर्कल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का हाफ हम कर देंगे। तो 12 का हाफ हम करेंगे, जो जितने भी सर्कल्स हमारे पास आएंगे उतने सर्कल्स को हमें शेड करना है। तो 12 का हाफ जो होता है इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, तो ये हमारे पास आता है 6 सर्कल्स। तो 6 सर्कल्स को हम शेड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो बॉक्स में जितने भी सर्कल्स थे उनके हाफ सर्कल्स जो है शेड हो चुके हैं। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में हमें बोला है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। तो बॉक्स बी में, ये जो बॉक्स बी है उसमें जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनके 2/3 ट्राइंगल्स को हमें शेड करना है। तो हमें 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स को शेड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो बॉक्स है उसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, उनके 2/3 ट्राइंगल्स को हमें शेड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ट्राइंगल्स हमारे पास हैं और 9 ट्राइंगल्स के 2/3 ट्राइंगल्स को हमें शेड करना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेंगे। 3 × 1 इज 3, 3 × 3 इज 9। तो ये हमारा आ रहा है 3 × 2 इज 6। क्योंकि 9 और 3 दोनों ही डिविजिबल हैं 3 से, इसलिए हमने इसे रिड्यूस कर लिया 3 से। तो ये हमारे पास आता है, यहाँ पे जब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं 3 को 1, 3 से डिवाइड कर रहे हैं 9 को 3, हमारे पास रिमेनिंग होता है 2 × 3, ये होता है हमारे पास 6 ट्राइंगल्स। तो 6 ट्राइंगल्स को जो है हम शेड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल जो है हमारे शेड हो जाएंगे। देखते हैं थर्ड पार्ट में हमें 3/5 ऑफ स्क्वायर इन बॉक्स सी। तो बॉक्स सी में जितने भी स्क्वायर्स हैं उनका 3/5 ऑफ स्क्वायर्स को हमें शेड करना है। तो 3/5 ऑफ टोटल स्क्वायर्स, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले टोटल स्क्वायर्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे पास टोटल जो स्क्वायर्स हैं वो हैं 15। तो हम 15 स्क्वायर्स का 3/5 जो है कैलकुलेट कर लेंगे। और जैसे कि हमें पता है 15 और 5 जो है डिविजिबल है 5 से, तो हम इसे 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है। ये हो जाता है हमारे पास 3 × 3 स्क्वायर्स, मतलब कि 9 स्क्वायर्स। तो 9 स्क्वायर्स को जो है हम शेड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गए हमारे 9 स्क्वायर शेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है फाइंड हमें करना है ए पार्ट में हाफ ऑफ 24, देन बी उसी का जो सेकंड पार्ट है, ए का जो सेकंड पार्ट हमें दिया है हाफ ऑफ 46 हमें फाइंड करना है। तो जो 24 है उसका हमें हाफ फाइंड करना है, हाफ ऑफ 24। जैसे कि हमें पता है ऑफ होता है मल्टीप्लाई
तो हाफ इंटू 24। अब जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, या तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लें या हम पहले रिड्यूस कर लें, क्योंकि दोनों ही इवन नंबर हैं और दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम इनको पहले रिड्यूस कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 2 को, ये हमारे पास आता है, बचता है 1 क्वेश्चन पे। देन 2 से डिवाइड करेंगे 24 को, ये हमारे पास रिमेनिंग होता है 12। तो 12 इंटू 1 इज 12। तो जो 24 का हाफ होगा वो होगा 12। अब सेकेंड पार्ट में हमें हाफ ऑफ 46 फाइंड करना है। 46 का हमें हाफ फाइंड करना है। तो जैसे कि हमें पता है ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो हाफ मल्टीप्लाई 46। अब जैसे कि हमें दिख रहे हैं दोनों ही इवन नंबर हैं, तो दोनों ही 2 और 46 दोनों ही इवन नंबर हैं, और हमें पता है कि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में कैंसिल आउट करते हैं। तो 46 और 2 दोनों ही हमारे पास इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं 2 को 1, देन 2 से डिवाइड कर लेंगे 46 को, तो ये हमारे पास आता है 23। देन 23 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से, तो ये हमारे पास आता है 23। तो ये हमारे पास आया 46 का जो हाफ हमारे पास होगा वो होगा 23। देखते हैं बी वाले क्वेश्चन में। बी वाले क्वेश्चन में हमें 2/3 ऑफ, पहले पार्ट में 18 का हमें 2/3 फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में हमें 27 का 2/3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले पहला पार्ट कर लेते हैं। 2/3 ऑफ 18 का 2/3 हमें फाइंड करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 18। अब जैसे कि अगर हमें डिविजिबिलिटी का रूल पता है, तो डिविजिबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग 8 + 1 हो रहा है हमारे पास 9 और 3 की डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है उसमें अगर हम नंबर्स का सम करते हैं और सम जो है 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 18 और 3 दोनों ही 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो पहले हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 3 से डिवाइड कर लेंगे 3 को, ये हो जाएगा हमारे पास 1, और 3 से डिवाइड करेंगे 18 को, ये हमारे पास हो जाएगा 6। देन हमारे पास न्यूमिनेटर में बचते हैं 2 × 6, तो 2 × 6 जो हमारे पास रिमेनिंग है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 12। तो 18 का जो 2/3 होगा वो होगा 12। अगर हमें रिड्यूस करना होता है और अगर हमें डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं वो पता है, तो हमारे लिए जो रिड्यूस करना होता है वो इजी हो जाता है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें 2/3 ऑफ 27 फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ मीन्स 20 मल्टीप्लाई और 27। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल जैसे हमने देखा था, 3 से डिवाइड हो रहा है और 7 + 2 इज 9 भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 × 1 इज 3 से डिवाइड कर लेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में, तो ये जो है 27 जब 3 से डिवाइड होता है तो ये होता है 9। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में बचते हैं 2 × 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 18। तो 27 का जो 2/3 है वो है 18। चलिए देखते हैं सी वाले पार्ट में। सी वाले क्वेश्चन के भी हमारे पास 2 पार्ट है, 16 और 36, और हमें फाइंड करना है 16 का 3/4 और 36 का 3/4। तो सबसे पहले 16 का 3/4 हम फाइंड कर लेंगे, 3/4 ऑफ 16, तो ये हमारे पास हो जाता है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 16। अब देख लेते हैं डिविजिबिलिटी में 4 और 16 अगर हम देखते हैं तो दोनों ही इवन नंबर हैं, तो इनको हम 2 से रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम 4 को कट करेंगे 2 से तो ये 2 टाइम्स होगा, और फिर 16 को करेंगे तो ये 8 टाइम्स होगा। फिर दोनों हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं, तो ये फर्दर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 2 को इज 1, एंड 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 आता है, तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर में बचेंगे 3 × 4, तो ये हमारे पास होता है 12।
तो 3/4 ऑफ 16 जो हमारे पास आता है वो आता है 12। देन सेकेंड पार्ट में हमें 3/4 ऑफ 36 फाइंड करना है। तो अगर हमें 4 का टेबल भी पता है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, 4 इंटू 4 इज 16, तो 4 से डायरेक्टली कट कर सकते थे 16 को, अगर हमें 4 का टेबल पता है। और हमें 4 का टेबल तो अभी पता ही होगा, तो डायरेक्टली भी आप कट कर सकते हैं। तो 3/4 इंटू 36। अब जैसे कि 4 का टेबल हमें आता ही होगा, 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 9 इज 36, तो ये हमारे पास हो जाता है 3 इंटू 9 इज 27। तो 3/4 ऑफ 36 जो होगा वो होगा 27। चलिए देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में हमें 4/5 ऑफ पहले 20 फाइंड करना है, देन 4/5 ऑफ 35 फाइंड करना है। तो पहले पार्ट में हम फाइंड करेंगे 4/5 ऑफ 20। 20 का 4/5 फाइंड करना है, तो 4/5 इंटू 20। अब अगर हमें 5 का टेबल आता है तो हम या तो 5 से डायरेक्टली रिड्यूस कर लें, 5 के टेबल से डायरेक्टली कट कर लें, या हमें डिविजिबिलिटी पता है। तो जैसे कि हमें पता है वो नंबर जो 5 या 0 जिनकी लास्ट डिजिट होती है वो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो चलिए देखते हैं, 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 4 इज 20। तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर में रिमेनिंग रहता है 4 इंटू 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16। तो 4/5 ऑफ 20 जो होगा वो होगा 16। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है 4/5 ऑफ 35। तो 4/5 ऑफ 35, 4/5 इंटू 35। अब 5 का टेबल जैसे कि हमें पता ही है, 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 7 इज 35। तो ये हमारे पास रिमेनिंग रहता है 4 इंटू 7। न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू 7 हमारे पास रहता है, तो ये हमारे पास आता है 28। तो जो हमारे पास 4/5 ऑफ 35 होगा वो होगा 28। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।